धीरज धरने के बारे बाइबल कहती है। इसी तरह मेरी प्यारी बहन प्यारे भाइयों, वचन कहता है तुम धीरज धरो, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहो। जैसे किसान पहली वर्षा बीज बोने से पहली वर्षा आती है, कटनी से पहले भी वर्षा आती है, इसीलिए कह रहे दोनों वर्षों का, दोनों बरसात का किसान इंतजार किया करता था। हालेलुया हालेलुया। उसी तरह तुम्हें भी धीरज धरने के लिए परमेश्वर सिखाता है। अपने परमेश्वर के लिए आप क्या करो, बोलो धीरज धरो। आप पवित्र विवरण की किताब अध्याय 11 वचन 14 में पढ़ेंगे, 11-14, और वहां पे लिखा है, मैं तो तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समय की वर्षा और अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न नया दाख मधु ले सको। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन, पवित्र वाणी परमेश्वर की बयान करती है कि आपके लिए परमेश्वर बोलता है तो मैं तुम्हारे देश में बरसात आदि और अन्न दोनों का समय नियुक्त किया है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कहता है मैंने आपके लिए समय ठहराया है, मैंने आपके लिए समय को नियुक्त कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। आप जल्दबाजी ना करें किसी भी बात के लिए। वचन कहता है मैंने समय ठहराया है, जैसे बारिश का समय ठहराया है, उसी तरह आपकी आशीष का, आपकी बरकत का, आपका परमेश्वर के पास उठा लिए जाने का। आमीन बोलिए आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने समय ठहरा दिया इसीलिए कि तुम अपनी जमीन से फल लो, अपनी आशीष को पाओ, अपनी बरकत को पाओ। उसी तरह परमेश्वर ने आपके अभिषेक का समय ठहराया है, आपके आगमन का, यीशु के आगमन का और हमारा यीशु मसीह के पास जाने का। इसीलिए वचन कहता है आप धीरज धरो। क्या करो? धीरज धरो। धीरज धरो। जब धीरज के साथ लोग चल रहे हैं, उस वचन को पढ़ते हुए, उस नियम को देखते हुए, उनके कदम दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चाहे दुख आए, संकट आए, मुसीबत आए, आशीष मिले ना मिले, बरकत मिले ना मिले, लेकिन उनको पता है कि हमारे लिए एक बड़ा इनाम स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है। इसलिए परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैं अपनी दौड़ में अपने निशाने की ओर दौड़ रहा हूं ताकि मैं उस इनाम को पाऊं, उस मुकुट को लूं जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार रखा है। हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। कि आपके लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा, बाइबल कहती मुक्त तैयार रखा है, एक तैयार रखा है मुक्त। आज क्या होता है, कई बार हम छोटी छोटी प्रॉब्लम समस्याओं को देखते हुए चर्च को छोड़ देते हैं, पास्टर को छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके वो लोग काफी तो मसीह को भी छोड़ देते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन कहता है धीरज धरो, इंतजार करो, एक एक करके भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं यीशु के आगमन के। और इसीलिए कहता है तुम धीरज धरो, हर एक चीज का मैंने टाइम और समय नियुक्त कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है अब्राहम का धीरज देखो और अलीशा का धीरज देखो, नूह का धीरज देखो, यूसुफ का, दाऊद का धीरज देखो। अब्राहम ने धीरज रखा जबकि उसके पास कोई बेटा नहीं था। बाइबल बयान करती लंबा टाइम उसने इंतजार किया, धीरज रखा, बने रहा वचन के अंदर, वचन के अंदर, कलाम के अंदर, दुआओं के अंदर, नियम के अंदर चलता गया, क्योंकि उसे पता था, परमेश्वर ने उसे बोला था कि परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष पाएगा और आशीष का कारण होगा। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वचन जो पढ़ा, वचन जो सुना, उसी के ऊपर अपना फोकस रखा, उसी पर अपना ध्यान रखा। भले उसकी पत्नी सारा ने आके बोला अपनी गोली जो अपने घर में है आप इसको अपनाओ, इसके द्वारा अपने घर में संतान होगी, वो संतान हमारी ही होगी। भले उसने अपनी बुद्धि से ये काम करने के लिए बोला,
लेकिन अब्राहम इस बात को परमेश्वर को पूछने के लिए जाता है। अब्राहम अपना धीरज धरे हुए परमेश्वर की ओर और विश्वास की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसकी 100 साल की उम्र में जाके धीरज रखने से उसे एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसका नाम इसहाक रखा गया। पिछले दिनों में आपने सुना, बाइबल कहती अलीशा ने धीरज रखा। अलीशा ने गेहजी की तरह धनवान बनने के लिए या किसी काम के लिए जल्दबाजी नहीं की। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। गेहजी ने बहुत जल्दबाजी की कि मैं धनवान हो जाऊंगा, अमीर आदमी हो जाऊंगा, मेरे द्वारा भी चिन्ह चमत्कार काम होंगे। शिडी को लेके जाता है, कुछ नहीं होता उसे। बाइबल क्या कहती है वचन पे कि अलीशा ने ऐसा नहीं किया। अलीशा एलिया के पीछे पीछे चलता गया, धीरज रखा, इंतजार किया। जब उसके उस्ताद का उठने का समय आया, जाने का समय आया, तब कहता है तू यहीं पे रुक जा। कह रहा नहीं नहीं, मैनू तेरी जानती सौ कसम से मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। ऐसा सा बोला उसने। बाइबल बयान करती है वो फिर आके जाते हैं, फिर आके जाते हैं, फिर कहता है अब तू यहीं पे रुक जा। नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। उस्ताद कहता है मांग फिर कि तुम्हें क्या चाहिए। कह रहा जितना अभिषेक तेरे अंदर है इससे 2 गुना मुझे चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, उसने धीरज रखा, इंतजार किया। बहुत सारे नबियों के बेटे मिले, नबी मिले, किसी की नहीं सुनी उसने। वो अपने गुरु के पीछे चलता रहा, वचन में रहा, कलाम में रहा, धीरज रखा, लगातार बना रहा उसके साथ। और उसने कहा अगर तूने मुझे जाते हुए उठते हुए देख लिया तो तुम्हें डबल अभिषेक मिलेगा। तो वचन कहता है जब स्वर्गदूत एक रथ के समान आते हैं, आग के समान, उस बाब रोले के समान, वचन कहता है उठा के ले जाते हैं। और जाते ही गुरु को देख लेता है और वचन कहता है और डबल अभिषेक प्राप्त करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है, अगर आप अभिषेक चाहते हैं, आप सामर्थ चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, चेले लोग, संगति में चलने वाले सेवक लोग, तो वचन कहता है धीरज धरो। क्या करो बोलो, धीरज धरो, धीरज धरो, इंतजार करो, जल्दबाजी कभी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। उसका घर बन गया, मेरा घर नहीं बना। उसके लिए ये काम हो गया, मेरे लिए नहीं हुआ। उसके घर में ये हो गया, ये आ गया, मेरे लिए नहीं आया। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हुए, जहाँ शादी नहीं हुई, ये काम उनके लिए हो गया, हमारे लिए नहीं हुआ। चलो यहाँ नहीं होता, कहीं दूसरी जगह जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने धीरज नहीं धरा, इंतजार नहीं किया अपनी चंगाई के लिए, अपनी आशीष के लिए। जो धीरज धरते हैं, लगातार बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं वचन के अंदर, वचन कहता है और डबल ब्लेस हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया।